अगर आप स्टार्टिंग करते हो। हाँ। अगर 200 को आपका बिकता है और 10 किलो हो गया तो 2000 रुपये का हो। गन्ना हर साल बोना तो ये पड़ता सर है 25 से 30 साल जैसे बोल रहे हैं आप, जी। तो 25 से 30 साल तक सर ये एक ही पौधा चलता रहेगा सर, या फिर एक चेंज ही कर? पौधा चलता रहा, एक ही इसकी पौधा। कटिंग, इसकी ग्रोथ, इसको मतलब स्प्रे वगैरह सब हाँ। होता रहेगा, इसकी देखभाल मतलब हाँ हाँ। यही चलता रहेगा। हाँ। देखो मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर एक ही बीमारी आती है, वो आती है फंगस, हाँ जी। और फंगस आती है पानी से। जी। तो सर जैसे अभी तो आपने बात की ये हम पानी दे देते हैं ज़्यादा, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं सर वाइट वाइट, मतलब ये जो येलो येलो से भी हो रहे हैं, मतलब जिस असल हिसाब से इनका कलर है। जो टेम्परेचर है ना अब हाँ यहाँ, जी। तो सर जैसे अभी आपका फ्रूट भी नहीं आया, तो आपका मतलब ऐसे कोई आपके पास में आ रहा है जो वो खरीदने के लिए तैयार है, हाँ या बिल्कुल फिर? है जी। कुछ गुड़गांव से फ़ोन आ रहे हैं, अच्छा। कुछ दिल्ली से भी आ रहे हैं, अच्छा। कुछ ये बोल रहे हैं कि अभी से ही हमारा वो कर लीजिए आप, हाँ। मतलब तो यानी कि मीटिंग कर लीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप मंडी में जाएं। मंडी में तो आप दिल्ली आज़ादपुर मंडी चले जाओ, हाँ। 150 रुपये किलो आपका खरीद लेंगे। सर उसका फ़ायदा नहीं ना, पर लेकिन 150 में हमने। आपको औसत नहीं आने का। हाँ। औसत चलो आ भी का, औसत तो किसान को तो 50 में भी आ जाएगा। हाँ हाँ। मैं आप नहीं बताऊँ, हाँ। क्योंकि गन्ने को तो ये मार हर तरह दे देगा, अच्छा। गन्ने को तो हर तरह मार दे देगा। अच्छा, मतलब गन्ने से बहुत। 10 गुना ऊपर मानो, हाँ। 10 गुना। आज हम बताने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में, कि किस तरीके से इसे लगा सकते हैं और किस तरीके से ये होता है, और कहाँ से इसकी प्योज आती है, और किस तरीके से इसका नींव रखी जाती है, तो सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी, और आज आपको ऐसे फार्म पे मिलवाने वाले हैं जो मुजफ्फरनगर में सिर्फ एक बंदे ने किया हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास पाल है, जी। गांव कोगनी है, जी। तहसील खतौली, जी। जिला मुजफ्फरनगर। जी। तो सर आप पूरे एरिया में आप ही एक हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब क्या सोच के किया है ये फिर? बस सोच के क्या, थोड़ा सा गन्ने से थोड़ा हट के, अच्छा। और जैसे कि भाई हमारे क्षेत्र में गन्ना ही है, हम्म। और गन्ना ही का लोग वह गन्ने को ज़्यादा मानते हैं। हम्म। बाकी हरियाणा पंजाब में तो थोड़ा मुंजी और गेहूं पे भी निर्भर है, पर हमारे यहाँ तो गन्ना ही है, गन्ना ही मेनली गन्ना बस मेनली गन्ना ही है। हाँ। तो वहाँ थोड़ा सा हट के कुछ अलग करा जाए, अच्छा अच्छा। थोड़ी सी इनकम बढ़ जाए। हाँ। तो सर पहले हम अगर इस काम को कर सकते हैं, तो पहले बताइए कि पहले का प्रोसेस क्या होता है, मतलब हम इसे कहाँ से प्योद मंगवा सकते हैं और किस तरीके से हमें बुक वगैरह करनी पड़ती है? देखो वैसे तो ये विदेशी फल है, वियतनाम मलेशिया वगैरह इनमें ही मतलब था। अपनी इंडिया में 3-4-5% हो गया। हाँ जी। सबसे पहले गुजरात आया, जी। कर्नाटक आया, जी। कर्नाटक से महाराष्ट्र आया, और अब जो यूपी में भी आ गया। और हमारे से पहले हरियाणा था। हाँ जी। तो मैं उनसे भी मिला था। जी। गुजरात भी गया मैं, जी। गुजरात से भी थोड़ी सी ट्रेनिंग ली। थोड़ी कुलदीप राणा भाई का हाँ, बहुत मतलब सहयोग सबसे। मिला जी। उनका, जी। जी। तो उन्होंने भी बताया, अच्छा लगा, जी। इनकम सुनी, जी। काम देखा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाँ चलो करके देखते हैं। अच्छा, तो सर ये मतलब आपने कहाँ से बुक किया है फिर? मैं इसको गुजरात में देखा, मैंने वहाँ पे थोड़ा एक जानने था, मैंने जानकारी ली वहाँ से, पर मैंने इसको उनके थ्रू मैंने हरियाणा से बुक किया इसको। हरियाणा हमारे पास पड़ता है। तो सर ये प्योद कितने की आती है इसकी? पौध इसकी सभी तरह की आती है, 40 रुपये से लेके 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये तक की है। तो सर आपको कितनी पड़ी है प्योद? ये हमें ट्रांसपोर्ट लगा कर 100 रुपये की पौध पड़ी। तो दोस्तों जिस हिसाब से ये प्योद और जिस हिसाब से ये फल है, उस हिसाब से महंगा है, लेकिन इसमें बचत भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखते हैं कि हम इसे प्योद किस तरीके से लगा सकते हैं। जी सर, थोड़ा मुझे एक प्योद पे सर लगा के दिखाइए। हालांकि आपने काफ़ी सारे में लगाया हुआ है पहले से, लेकिन मुझे मतलब सर इसमें से जैसे आपने ये काटा हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि तरीका क्या होता है इसे लगाने का? तरीका तो इसका एक तो सबसे पहले तो जो है समय देखना पड़ता है। हाँ जी। कौन से समय में लगाए जी। और समय इसका फरवरी और मार्च सबसे बेस्ट समय है। जी। ऐसे तो आप कभी भी लगा सकते हो, पर जो ग्रोथ का जो समय है, फुटाव का जो समय है, वो फरवरी का और मार्च का ही है। फरवरी और मार्च। और फरवरी मार्च में आप लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो ऐसे तो कभी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और सर जैसे मतलब इसे हमने जैसे पौधा लगाते हैं हम, तो सीधा हम लगा देते हैं और जड़ वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है, तो इसका क्या तरीका होता है सर? सर पौधा सीधा क्या, आपको पहले भाई थोड़ा गोबर लेना पड़ेगा। जैसे हमने ये आपकी जो है पौध ली, जी। इसको लिया हमने, जी। इसको एक पोलोथीन ले लो या गिलास ही ले लो। हाँ, मतलब इसमें वो तो हाँ पीछे से थोड़ा आते हैं। इसमें गोबर जी। और थोड़ी मिट्टी, जी। रेत वगैरह लगा के, जी। और इसको अपना पौधे को लगा के, और इसको ज़मीन में इससे फिलहाल रख दो। रख के जब इसे फुटाव चल जाए, जी,
एक बार और सर लगा के फुटाव चल के ये मैंने जो है लगा रखा है। जी ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी इसको तो ये मैंने इतना बड़ा था जब ये लगाया था, जी इसकी फुटाव चलता हुआ आज ये मेरा जो है पोल बीज है पार कर गया। जी। तो सर जैसे हम गड्ढा खोदा हमने, जी जी जी। तो गड्ढा खोदने के बाद में सर इसके साथ में कुछ और भी डलता है या सिर्फ ये ऐसे मट्टी कि मट्टी डलती है? ऑर्गेनिक खेती है ये, अच्छा हम जो कर रहे हैं जी केमिकल खेती नहीं कर रहे जी हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हाँ जी जैसे कि गाय का मूत्र हुआ, गोबर हुआ और जीवामृत हुआ, ये चीज़ें जो है, तो इन चीज़ों का सबसे बड़ी चीज़ है जहर ना गिरे। गन्ना गेहूँ सब चीज़ में जहर गिर रहा, हमने इसमें अब तक कोई जहर नहीं गिरा। जी। तो सर जैसे आपने ये 3 बीघे में लगाया हुआ है, तो 3 बीघे के हिसाब से अब मुझे बताइए सर खर्चा किस तरीके से होता है इसमें, किस तरीके से हम इसमें कम से कम बजट पे हम इसे लगा सकते हैं? देखो 3 बीघे का खर्चा तो सबसे बड़ी है क्या है कि 1 बीघे में 100 पोल लगते हैं। हाँ जी ये जी 100 पोल लगते हैं अच्छा 1 बीघे में। तो सर ये तो जैसे आपने तो काफी अच्छे से पोल लगवाए हुए हैं जी, तो ये कोई ये ऐसा हमने नहीं पोल होता सर अपना कि बनाए थे, अपने आप बनाए हैं? अपना बनाए। अच्छा तो सर इसका ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा हल्के में ले लें और हल्का नहीं उसमें चलने क्या- का, नहीं चलने का हल्का, नहीं चलेगा क्योंकि ये फसल जो है 25 से 30 साल की खेती है, हाँ और आग हल्का लोगे से लोड बहुत आएगा हाँ और लोड से टूट जाएगा, हाँ टूट जाएगा तो आपकी सारी मेहनत खराब। तो सर बाजार का नहीं चलने का, अच्छा बाजार का भी नहीं चलेगा? बाजार का नहीं चला, बाजार वाले तो माल नहीं डालते ना अच्छा। हाँ हाँ हमारा इसमें 2 सूत का सरिये लगे हुए, चर हाँ जी ऊपर रिंग में भी सरिये गिरे मतलब हुए हैं, आपने अपने हिसाब से अपने बनाया हिसाब है से इसे। बनाए। अच्छा तो सर पर पोल इसके जो पोल है ये इसका खर्चा कितना आ रहा है? पर पोल का खर्चा ये वैसे तो मैंने बारीक से तो जोड़ा नहीं, हाँ पर थोड़ा आइडिया मैं आपको बता दूं। जी एक पोल है अगर अपना आप बना रहे हो हाँ जी। तो 300 रुपये का खर्चा आता है, 300 200 का ऊपर है, 500 रुपये में 500-600 में पोल तैयार हो जाता है। जी तो सर 500 रुपये का आपने पोल लगाया है हम्म। और आपका 100 रुपये के लगभग में एक्सपो करवा के आपका प्योर आई है जी, तो जी, यानी कि 500-600 रुपये का पर पेड़ पर खर्चा आ रहा है। इसका जो इस पे ये आपको मालूम इस पे एक पोल पे 4 पौध लगेगी। 4 किस तरीके से लगाई जाती है? जैसे कि आपने देखा, देखो एक इधर लगी हुई हाँ है, जी। एक इधर, एक उधर, यानी तो चारों दोस्तों तरफ ये जैसे ये कोने देख रहे हैं आप, जी। हर कोने पे एक हर पौध कोने लगा- पे एक पौध लगेगी। अच्छा तो सर जैसे अब हमने ये प्योद लगा दी, हमने ये सारा हमने स्ट्रक्चर लगा दिया, जी जी जी। तो जैसे अभी मुझे बताइए कि जैसे 600 रुपये का आपका पड़ा जी। तो आपने 3 बीघे में लगाया हुआ है, जी, तो जी। ये सर इसमें कितना- आप ये मान के चलिए एक खंबा का खर्चा जो है ना, दवाई वगैरह पौध लेबर वगैरह लगा 1000 रुपये का पड़ जाता है, 1000 रुपये का पर पोल पड़ जाता है। अच्छा तो आपने 3 बीघे में कितने लगाए हुए हैं 3 सर? बीघे में 300 हो गए, 1000 पर 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए 3 हाँ, बीघे में लगाए 3 हुए बीघे हैं। में। अच्छा तो सर आप इसमें अभी तो हालांकि इसमें आया नहीं है फल, जी, तो जी। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितना आपके हिसाब से आ जाएगा? शुरू साल तो देखो कम ही आएगा, हाँ जी शुरू साल तो कोई भी चीज़ों को हमने कोई भी चीज़ करी हाँ तो वो कमी आती है। हाँ मैं ये मान रहा हूँ कि इस साल तो अगर मुझे एक खंबा 10 या 20 किलो भी फल देता है, 10 किलो भी देता है जी। तो बहुत बड़ी बात है। 10 किलो हाँ। एक खंबा देता हाँ, है? देता तो है। सर 1 किलो की रेट क्या है सर? देखिए वैसे तो डिटेल में जो मार्केट में तो 400 रुपये केजी चल रहा है, पर हमारा अपना थोक में जी। 200-250 के आप मान के चलो। अगर आप स्टार्टिंग करते हो, हाँ अगर 200 को आपका बिकता है और 10 किलो हो गया तो 2000 रुपये का हो गया, तो 2000 का आपका एक खंबा हो गया, हाँ तो 300 खंबे आप अपना आप लगा लीजिए, हाँ, हाँ। तो यानी कि ये काफी 6 लाख रुपए के आसपास बैठे। है तो ठीक, लेकिन ये करीब 2 साल हो गए आई थिंक इसे सर, 2 साल बाद में इसका फल आना शुरू होता है? नहीं, 1.5 साल बाद। 1.5 साल में। हाँ। तो सर 1.5 साल में आप 1.5 साल के बीच में क्या स्ट्रक्चर रहता है सर इसका, और हम इससे किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं? क्योंकि सर 1.5 साल मुझे लगता है गन्ना जो बोरा है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वेट करने का टाइम है ये। देखो गन्ना भी 1 साल में आता है, हाँ जी यो 1.5 मारा है। जी गन्ना बीघे में आप 70-80-100 तक भी निकल जाता है, 100 किसी तक, किसी के हाँ जी। 100 तक निकल जाता है। जी जी तो इसकी अलग चीज़ है, यो एक बार प्लांट आपने तैयार कर दिया, बाग तैयार कर दिया, 25 से 30 साल चलेगा। गन्ना हर साल बोना तो ये पड़ता सर है। 25 से 30 साल जैसे बोल रहे हैं आप, जी। तो 25 से 30 साल तक सर ये एक ही पौधा चलता रहेगा सर, या फिर एक change ही होगा? पौधा चलता रहा है, एक ही इसकी कटिंग, इसकी ग्रोथ, इसको मतलब स्प्रे वगैरह सब होता रहेगा, इसकी देखभाल मतलब हाँ हाँ। यही चलता रहेगा। तो अब तक तो हमने ये बात की कि किस तरीके से इसमें खर्चा होता है, किस तरीके से इसमें लागत लगती है, और किस तरीके से हम इसे बेच सकते हैं। अब बात करते हैं सर इसमें नुकसान किस तरीके से होता है। जैसे अगर आंधी चलती है, या फिर हम पानी दे देते हैं, या फिर हमारी धूप ज़्यादा है, तो वहाँ पे किस तरीके से नुकसान होता है? देखो मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर एक ही बीमारी आती है, वो आती है फंगस। हाँ जी,
और फंगस आती है पानी से। जी और फंगस हम भी थे, नए थे, हमें ये भी जानकारी नहीं थी। जी हमने दिसंबर में इसको पानी दे दिया हाँ जी और तभी 2 बारिश हो गई। जी बारिश भी हो गई, पानी भी दे दिया, इसको फंगस लग गई। हाँ और फंगस लग गई, हमारा दिमाग ख़राब हो गया। हाँ भाई नया फसल है, कहाँ है, हमने फ़ोन ऑन किए इधर इधर, जी जी उन्होंने हमें खैर दवा भी बताई। जी ये देखो, ये जो इतनी जगह है ना, ये जी तो यहाँ से स्प्रे करी, जी। यहीं से वो रामबाण इलाज है, यहीं रुक गई। तो सर क्या इलाज है, फंगस कुछ लगभग आइडिया? एक ऑर्गेनिक में ही है, अच्छा लगाम नाम की एक दवा है जी जो हमारे कुलदीप भाई ने हमें बताई थी। जी तो हमने वो दवा का स्प्रे करी, वहीं एकदम वेल्डिंग हो गया। अच्छा मतलब देखो, सर, लेकिन ये तो आपके- यहाँ से मुझे लगता है खराब सा हो रहा नहीं, है। खराब कुछ नहीं है, यो इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो अच्छा फिट है, देखो ऊपर से बढ़िया चल रहा हाँ है जी। और नीचे भी बढ़िया है। जी। तो सर कोई ये दिक्कत जैसे मतलब अगर कोई करता है, क्योंकि ये नई खेती है, हम्म। आसपास वालों को पता बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सर इसे मुझे लगता है खराब मानेगा कोई भी। हाँ, खराब मानेगा, देखने में खराब सा लग रहा है पर बाकी खराब नहीं है। तो सर जैसे आपने ये रस्सी भी बांधी हुई है, रस्सी का क्या रस्सी फायदा इनको है? रोकने के लिए, क्योंकि यो जो है, यो पेड़ी जो है सारे सिर चलता है, हाँ। इसको सूती रस्सी से बांधना पड़ता है। तो सर ये खाली में ऐसे नहीं हो सकता? नहीं, कि ऐसे नीचे नहीं, धरती ना पे ना कर ना ना दिया? ना, ऐसे नहीं होगा। उसमें क्या वजह है सर? इसमें नीचे यो कोई ऐसी बेल नहीं है, ये तो फल लगता है, वजन बहुत है। अब ये ऐसे स्ट्रेचर बना के कुछ लोगों ने ऊपर टायर भी लगा रखे हैं, उसका खर्चा कम आता है। हाँ। हमने कहा वहाँ 25 से 30 साल 25 से चलना है, तो भाई टायर वायर नहीं काम करेगा, हम्म, अच्छा ही काम करो। हाँ। तो ये सिस्टम हमने इसीलिए, मैं भाई पक्का सिस्टम बनाओ। तो सर जैसे अभी तो आपने बात की, ये हमें पानी दे देते हैं ज़्यादा, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं सर वाइट वाइट, मतलब ये जो येलो येलो से भी हो रहे हैं, मतलब जिस असल हिसाब से इनका कि- कलर है। जो टेम्परेचर है ना अब हाँ यहाँ, जी, अब आपने देखा होगा 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हाँ हाँ और गर्मी की वजह से ही थोड़ा पीलापन हो रहा है। जी और पीलापन पीलापन नहीं है कहीं भी, देखो जहाँ पे धूप नहीं है, जी हरा मिलेगा बहुत जी। बिल्कुल, पर जहाँ धूप है तो वहाँ थोड़ा पीलापन है। तो सर इसमें जैसे अगर बारिश वगैरह होती है तो आपने बता दिया, हाँ, अगर बारिश। जैसे बहुत सी बार आंधी चल जाती है या बहुत सी कारण हो जाते हैं, देखो, तो उस आंधी टाइम पे चल गई और पोल कोई गिर भी जाता हाँ, है, मैं ये नहीं गिर जाता कहता है, गिर भी जाता है जी भाई, तो ये तेज हवा है, हवा में पेड़ के पेड़ गिर जाते हैं, जी। बस वो ये तो आप आदमी को अपना आप उठा के सही करना पड़ता है। अच्छा मतलब नुकसान ज़्यादा नहीं नुकसान नहीं है ऐसा कुछ, कोई खास नहीं भाई, अपना सेटिंग कर लो, हाँ। पौध को हटा के दूसरा लगा दो, होता? हाँ, मतलब ऐसा कोई खास नुकसान नहीं है इसमें। खास नुकसान नहीं है। ना ना। अच्छा, तो सर जैसे आपने ये गोबर लगाया हुआ है इसके पास में, जी जी। तो ये इसकी भी कोई वजह है या हाँ, फिर सर- गोबर तो देखो जरूरी है, इससे प्रोटीन वगैरह सब चीज़ मिलती है। इस अच्छा। पे और दवाई लगाते हैं हम, स्प्रे करते हैं, हाँ। सब इसके पास ही गिरते हैं। अब इससे इसको ग्रोथ मिलती है तो उसी हिसाब से बढ़ता है वो। अच्छा अच्छा। अब पानी दिया है, देखो गिल्ला हुआ है खेत सारा, हाँ जी, हाँ जी। अभी वो अलग ही थोड़ा अगले महीने ये सोच रहे कि फल आ जाएगा अगले महीने। तो सर दूसरा मुझे बताइए कि आपने ये किस किस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया हुआ है, इसके और सर ये लगभग आप किस तरीके से मैनेज किया है इसे सारा? देखो, पहले तो तारबंदी करी हमने, हाँ जी तारबंदी के बाद में इसकी लाइन से लाइन की जो है दूरी, एक लाइन की दूसरी लाइन की दूरी 11 फुट है। अच्छा, 11 फुट लाइन से लाइन की दूरी है, और खंबे से खंबे की दूरी 7 फुट है। यानी इधर से इतना 7 जैसे है और वैसे ये खंबा है, हाँ जी इससे ये खंबा 7 फुट है, हाँ जी बढ़िया तरीके से नाप के, सबकी नाप के, हाँ जी और ये लाइन है और वो लाइन है, जी। उसकी 11 फुट है। अच्छा सर, इसका क्या वजह है सर? इसकी वजह ये है, ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये आधम में तो ये पहुंच जाएगा, हाँ आधे में वो आ जाएगा, हाँ तो इसमें को कुछ नहीं जा निकलने का, हाँ इसमें फिर कुछ नहीं निकलने का। अब तो हमने इसमें मक्का वो रखी है, जी। फिर इसमें कुछ नहीं बुनेगा, जी। फिर तो इसमें सर, सिर्फ ये जो आपने मक्का बोई हुई है, ये कुछ ऐसा कारण है कि भाई अपने हिसाब से बो दी कि ढोरों के लिए बो दी, या नहीं, फिर बस कुछ और थोड़ा है? सा, एक तो जगह खाली है अभी, हाँ जी 1 आध साल अभी, हाँ जी और फिर जगह के बाद में अपना ये है कि भाई थोड़ा सा टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा इसको छां मिल जाएगी। छाएं मिल जाएगी, हाँ। क्योंकि अभी 1 महीना लगेगा, तो क्योंकि 1 महीने मैं भी ये सोच रहा हूँ, अभी मुझे इसके ऊपर का ना स्ट्रक्चर बनाना है अच्छा अच्छा छां के लिए, हाँ। तो इस साल तो नहीं, अगले साल। तो जैसे सर आपके बाग हैं बराबर में, हाँ जी, हाँ। तो बाग का भी कुछ फायदा मिल रहा है या फिर नहीं? बाग का तो ये है जी, देखो ये भी एक तरह का बाग ही है, हाँ और ये भी बाग है। नहीं, टेम्परेचर वगैरह में टेम्परेचर का फ़र्क होता है जी, देखो फर्क कहीं भी आप भी जाओ, हाँ जहाँ बाग वगैरह रहेंगे हाँ वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा। फ्रूटिंग का जी, इसके मैं कुलदीप भाई के पास भी गया था, जो उन्होंने बताया, एक तो ये जो है कैंसर से रोकथाम करता है, अच्छा एक आपको बुखारों में जो प्लेटलेट डाउन हो जाती है ना, आप 4 कीवी ना खा के 1 ड्रैगन फ्रूट खाओ, अच्छा वो 4 कीवी जो असर करेगी वो अकेला ड्रैगन फ्रूट असर करेगा। तो चाको जो है सही रखना, ब्लड प्रेशर से रोकथाम, कैंसर से, थायराइड से, काफ़ी चीज़ों में कारगर है।
सर मुझे एक बात और बताइए इसमें कि जैसे अब 3 साल हो गए, जी ठीक है, फल आ गया हमारा, जी। तो क्या हम भी इस प्योद को कहीं शेयर कर सकते हैं या फिर हमें वहाँ से ही लेके आनी होगी? हाँ नहीं, देखो हमारा जिस भी जोन से भी लीव पे हमारा फल आ जाएगा, हाँ जी। उस लीव की हम कटिंग करके पौध तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ पे भी प्योद तैयार करके, आप जैसे आपने 100 रुपये का पौधा लिया है तो आप 40-50 रुपये तक में आप बेच सकते हैं बिल्कुल, इसे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो सर इसका अलग तरीका होता है प्योद बनाने का या सर सेम ही तरीका है? नहीं, पौध कटिंग करना है, कलम हाँ। बनानी है, उसमें खाद वगैरह दवाइयाँ थोड़ा लगा के अच्छा अच्छा। और अपना पन्नी तो में सर जैसे हम पॉलीथीन में। ये प्योद देख रहे हैं, ये हाँ, वैसी देख रहे हैं, तो जैसे कि इसमें अपनी ये है पौध है, हाँ जी, इसको जो है इसकी जो है कलम बनानी है, हाँ जी। कलम बना के जो है पॉलीथीन जैसे आती आपने है। सर यहाँ पे ये बनाई हुई है, एक बार उठा हाँ, लीजिए एक ये बार। हमने बना रखी है, देखो ये हमने बना रखी है, जी, इसमें ये कलम बना रखी है। तो ये खाली इसमें आपने ये कटिंग की हुई जी, है, जी, जी, ये जो आप रीढ़ की हड्डी बोल रहे थे ये आपने कटिंग की हुई है और अच्छे से इसे दबा बस दिया। इसको अपना इसमें लगा के और हल्का सा अपना पानी अच्छा, वो जितनी अच्छा। मात्रा में हो, हाँ, मतलब और जितना दवा इसे अपना चाहिए। खाद वगैरह और उसको रख दो। हाँ, और ये आप ले जाके इसे बस। खेत में लगा दी। खेत में नहीं लगानी, नहीं पहले इसको रखनी है, इसकी जो ऐसी फुटिंग फुटाव चालू हो जाएगा, हाँ हाँ, तो ये मानो कि आपकी पौध तैयार हो गई, तैयार हो गए। फिर अच्छा, इसको आप कहीं भी लगा सकते तो आप इसे कितने तक का बेच सकते हैं सर? हो। ये है कि अपना अच्छी वैरायटी में ये मान के चलिए 40-50 रुपए की पौध भी चले, 40-50 कोई दिक्कत जो आपने 100 रुपये का मंगवाया है, 100 रुपये करीब में पड़ा है आपको, जी, जी, जी। तो आप यहाँ से 40-50 रुपये में बेच सकते हैं इसे। अच्छा, तो सर दूसरा मुझे एक बात और बताइए कि यहाँ पे जो पानी दिया जाता है, इस फ्रूटिंग में पानी जो दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है? पानी इसको बहुत कम आता है, अच्छा पानी इसको अब जैसे गर्मी चल रही है, जी, अब तो हफ्ते में तो और 15 दिन में पानी दे दो, हाँ हाँ। बाकी जब सर्दी का टाइम है तो 2 महीने भी पानी नहीं आता। अच्छा, दूसरा सर ये बताइए कि इसका जो फ्रूट होता है वो कितना होता है, और अगर जैसे अभी हमारे यहाँ पे फ्रूट गैल हम तोड़ लेते हैं इसे, तो उसका तोड़ने का क्या सही तरीका है? देखो टूटने के लिए हाथ से ऐसे नहीं टूटते, ये कटर है, हाँ जी। इससे ही टूटेगा। अच्छा, इस वैसे नहीं ऐसे तोड़ नहीं आप सकते उसे, उसको क्योंकि तोड़ वो सकते। पेड़ सारा वो खराब पेड़ कर देगा। खराब कर और देगा। सर कितने किलो के सेफ नहीं। लगभग आता है सर ये? देखो 250 ग्राम से लगा के हाँ। और 1 किलो से ऊपर भी हो जाता है। 1 किलो के समथिंग में। हाँ, हो और जाता है। सही वाला कौन सा होता है सर? देखो सही तो 250-300 ग्राम का है। तो देखो सर आप जैसे देखे- 1 किलो का आप देखो खराब आप हो, आप अपने घर कोई फ्रूट लेके जा रहे, हाँ जी आप लोग का 500 रुपये किलो का लेके जा रहे, 400 रुपये किलो का, जी। और एक लेके जाओगे तो घर के भी कहें क्या लाए, कुछ भी नहीं लाए। हाँ, हाँ। और जब ये 4 या 5 होंगे तो आपको भी अच्छा सा लगेगा ले जाते हुए। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि आप जब फूल तोड़ोगे यानी फल तोड़ोगे उसका, तो वो अगर कम का है तो आपके पेड़ को भी डिफेक्ट कम करेगा, और अगर ज़्यादा का है तो मुझे लगता है पेड़ को भी वो नुकसान ज़्यादा है, वो प्रोटीन वो हाँ, ज़्यादा देखो खींचेगा। बड़ा है तो वो तो थोड़ा फर्क तो हुआ नहीं है। हालांकि जो मार्केट में भी जो बिकता है ना वो हाँ जी। छोटा ही फ्रूट, अच्छा रेट भी उसके अच्छे लगते हैं। जी सर। तो सर जैसे अभी आपका फ्रूट भी नहीं आया, तो आपका मतलब ऐसे कोई आपके पास में आ रहा है जो वो खरीदने के लिए तैयार है, हाँ, या फिर? बिल्कुल है जी, कुछ गुड़गांव से फ़ोन आ रहे हैं, अच्छा कुछ दिल्ली से भी आ रहे हैं, अच्छा। कुछ ये बोल रहे हैं कि अभी से ही हमारा वो कर लीजिए आप, हाँ, मतलब अपनी तो यानी कि मीटिंग कर लीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप मंडी में जाएं। जैसे और किसी में हमारे नहीं है। एरिया में कहीं पे भी ये है नहीं, जी। तो सर इसका मतलब हमें लगता है कि इसका बेनिफिट भी है कि यहाँ पे कोई है नहीं, दूसरा डी बेनिफिट ये है कि इससे प्रचलित नहीं है लोग, तो उसके हाँ, लिए क्या सबसे ये है कि अभी लोगों को कुछ नेट पे देख लेते हैं, हम्म। यूट्यूब पे देख तो लेते हैं, पर लगाने की हिम्मत नहीं करते। लगाने की हिम्मत नहीं करते, 5-7 लाख रुपए लगेंगे, बिल्कुल 3-4 लाख का तो स्ट्रक्चर तैयार है, 1 लाख रुपए की बाउंड्री है, हाँ। एक कमरा भी बनाना पड़ेगा 1-1.5 लाख का, यानी कि 7-8 लाख रुपए लग जाएंगे। लग जाएंगे। फिर उस पूरे 1.5 साल तक इसमें लगाना भी है, लेबर भी है, दवाई भी है, स्प्रे भी है, यानी कि 7-8 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। आ जाएगा। तो आदमी सोचता तो है हाँ, कि यार 7-8 लाख रुपए लगा लूँ, फिर पीछे भी हट जाता है। पीछे हट जाएगा। कभी होए ना होए, हाँ, हमारे आगे ज़मीन पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, हाँ, फिर आखिरी में आगे एक जगह और टूटता है हाँ जी। कि चलो हो भी गया तो माल बिकेगा नहीं बिकेगा, मेन चीज़ कोई सर ये है। खरीदेगा बिल्कुल। नहीं खरीदेगा। क्योंकि सर मंडी में हम हालांकि जाके हम आराम से बेच सकते हैं, लेकिन सर मंडी में हम उस हिसाब से भाव नहीं ले सकते। मंडी में तो आप दिल्ली आज़ादपुर मंडी चले जाओ, हाँ 150 रुपये किलो आपका खरीद लेंगे। सर, उसका फायदा नहीं ना, पर लेकिन 150 में हमने- आपको औसत नहीं आने का। हाँ औसत चलो आ भी का, औसत तो किसान को तो 50 में भी आ जाएगा, हाँ हाँ मैं आप नहीं बताऊँ, हाँ। क्योंकि गन्ने को तो ये मार हर तरह दे देगा, अच्छा गन्ने को तो हर तरह मार दे देगा। अच्छा, मतलब गन्ने से बहुत 10 गुना ऊपर मानो, हाँ। 10 गुना। अभी मेरा आया नहीं है, हाँ मैंने अभी कोई फ्रूटिंग नहीं ली, हाँ पर मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो मैं होर के देख रहा हूँ हाँ हाँ
भाई जब उनके देख रहा हूँ तो आएगा तो हमारे भी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा थोड़ा ही है, जब इतनी मेहनत कर रखी तो हाँ जी। आएगा भी। पराग गन्ने को तो हर जगह मार देगा। एक इसकी खासियत जो मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे अगर हमारा पेड़ में इसमें कुछ बीमारी लगती है, जी जी, इस पेड़ में बीमारी लगती है तो वो दूसरे पेड़ में नहीं पहुंचेगी। नहीं पहुँचेगी। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सी चीज़ अगर हम करते हैं तो एक जगह अगर हमने कुछ लगाया तो सारे में फैल जाती है, लेकिन इसमें से ये सबसे बड़ी खासियत है कि अगर एक जगह है तो एक जगह ही रहेगी, आप वहाँ पे ट्रीटमेंट कर दो जिस हिसाब से बस। जैसी फैसिलिटी। क्योंकि हम पूछ इसलिए नहीं रहे हैं सर से क्योंकि प्रॉब्लम एक आती है कि भाई इसकी सूखने लगती है या फिर फंगस आ जाती है, तो लेकिन बहुत सी जगह आपका टेम्परेचर अलग है, सर का टेम्परेचर अलग है, बहुत से और भी कारण हो सकते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप सेम ही दवाई हर जगह डालोगे तो वहाँ नुकसान आ सकता है। और दोस्तों आने वाले टाइम में 1 महीने या 1.5 महीने के बीच में हमारी दूसरी वीडियो होगी जिसमें हमारा इसका फ्रूटिंग होगा, और शायद मुझे लगता है सर और भी कुछ यहाँ पे दिखाने वाले हैं। सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे छाए के लिए कुछ और भी करेंगे पॉली हाउस टाइप में। हाँ। मुझे जो लगता है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड ना रहें, अपने यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ लेकर आएँ, लेकिन उसके साथ साथ में आप ये भी देखें कि मार्केट है या नहीं। क्योंकि आप लेके तो आ जाते हैं और फिर मार्केट नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, या फिर अगर लेके आते तो उसका ये भी देखो आप कि भाई हम इस माल को किस तरीके से हम अपने बिहाफ पे बेच सकते हैं, ना कि मंडी जाके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।